हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत है मेरे ब्रांड न्यू चैनल पे आप सभी लोगों का, जहाँ पे हम देखते हैं आपके व्यक्ति के आफ्टरनून थॉट्स एंड फीलिंग्स। आफ्टरनून में आपके व्यक्ति क्या सोच रहे हैं आपको लेके, और लास्ट नाइट के भी जो रेजिडुअल थॉट्स है ना, बचे कुचे, वो भी हम यहाँ पे कवर करते हैं कि भाई क्या रहा रात भर, क्या सोचा आपको लेके और अभी तक क्या सोचा आपको लेके। सो लेट्स सी कि इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। टैरो कार्ड का इस्तेमाल करूंगी, रीडिंग को एंड तक देखना, भाई मिस बिल्कुल मत करना। आपने मिस कर दिया ना तो भावनाएं फिर मिस हो जाएंगी। आप तड़पते रहते हो उनकी फीलिंग जानने के लिए, फिर बीच में रीडिंग छोड़ के भाग जाते हो। नहीं, रीडिंग पूरी देखना। आपको सिर्फ इतना करना है कि अभी आपको इस रीडिंग को लाइक करना है ताकि आपको एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, कोई भी देख सकता है और कभी भी देख सकता है, ठीक है। मेरे भी स्पेसिफिक नहीं है। अपने डिवाइन फेमिनिन या अपने डिवाइन मस्कुलिन, डीएफ या डीएम, किसी के लिए भी देख सकते हो, ठीक है। टीएफ जर्नी में हो या सोलमेट जर्नी में हो, देख सकते हो। ओके, सब बताऊंगी, ठीक है, जो पता चलेगा मुझे। 9 ऑफ पेंटिकल्स का सबसे पहले कार्ड आ रहा है। ओके, ओहो हो भाई, द लवर्स। जब द लवर्स आता है ना, आई ऑलवेज गेट अ स्माइल ऑन माय फेस, क्योंकि मुझे पता है कि आप दोनों के बीच की जो ये कनेक्शन है, ये जो जर्नी है, ये स्ट्रेंथन होने वाली है। ये कार्ड ये दिखाता है, कार्ड ये दिखाता है कि रिलेशनशिप का भी ना रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ठीक है, ये यूजुअली हम लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं ना इस मुहावरे को, ये आपके रिलेशनशिप के लिए भी है। हाँ, कितना सारा आप लोगों के बीच में इश्यूज होते रहते हैं, लेकिन बल इसका नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि ये आपके बीच में है लवर्स की ऐसी शानदार सशक्त एनर्जी जो इसको जाने नहीं देती। और अब जब लवर्स के साथ डेविल आता है तो क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले राशियां बताऊंगी। तो पहले कार्ड सब निकाल लेती हूँ, ओके। और उसके बाद भी अगर मुझे एज एंड व्हेन जरूरत पड़ेगी ऑन द गो कार्ड्स की, मैं निकालती जाऊंगी फॉर क्लैरिफिकेशन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो तो मुझे दिख ही रही हैं। यहाँ पे स्पाइसेस भी, मीन राशि भी दिखाई देती है। भाई इमोशन से भरी हुई आपके मन होता है तो मीन राशि तो दिख ही जाती है। वाटर साइंस दिख ही जाते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो भी। आज नहीं मुझे इतना अधिक दिख रहा है, बट मीन राशि मुझे दिखाई दे रही है। देखो व्यूअर, सबसे पहले तो मैं आ जाती हूँ आपकी भावनाओं पे। जैसे कि मैंने आपसे बोला, आप दोनों के बीच में है लवर्स का कनेक्शन, ओके। और लवर्स का कनेक्शन कोई छोटा मोटा ऐसे एमआई कनेक्शन नहीं होता है। आप दोनों का जो लवर्स का कनेक्शन है, ये बहुत सारी पास्ट लाइफ से जूझ के निकल के अभी तक भी जीवित है, ओके। इट्स लाइक समथिंग कि जिसने बहुत लंबा सफर तय किया है और अभी भी वो जिंदा है। तो ये कोई छोटा मोटा या वीक कनेक्शन हो ही नहीं सकता। आपके जो पर्सन है, इनके जो इनिशियल्स हैं वो लेटर पी, लेटर एस, लेटर डी, लेटर वी, लेटर एल के हो सकते हैं, लेटर एन के भी हो सकते हैं, ओके। और इनकी जन्म तिथि हो सकती है नंबर 9, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 17, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 3, ये हो सकती है। आपके भी हो सकती है, ओके। नंबर 1 तो बहुत ज्यादा यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जब डेविल का कार्ड साथ में आता है ना, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने व्यक्ति को तो सोच रहे हो इन द लवर्स एनर्जी, ओके। जैसे कि लवर हो आप, तो आप उनके लिए हमेशा पॉजिटिव सोचते हो, आप उनके लिए हमेशा दिल से सोचते हो, आप उनके लिए प्राणों से सोचते हो, मैं बोलूंगी। लेकिन जो आपका पर्सन है ना, वो सोचता तो आपके बारे में बहुत ज्यादा है, लेकिन ना वो इस रिलेशनशिप में ना टेकर है। वो कंज्यूम करता है इस रिलेशनशिप में, सब कुछ लेता है। वो व्यक्ति ऐसा है जिसको आपने, होता है ना कि हमने किसी के खजाने भर दिए, ओके, मेहनत कर करके। इसी तरीके से आपने इस रिलेशनशिप में बहुत सारा मेहनत की है, आपने इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, एंड अल्टीमेटली फायदे में यही व्यक्ति रहा है। और आपने भी जब रियलाइज किया कि यार मेरे को कुछ नहीं मिलता, फायदे में तो हमेशा यही रहता है, क्योंकि मैं इसके लिए इतना एडजस्ट करती हूँ या करता हूँ। तो ये सत्य भी है, एडजस्ट करते भी हो आप, ओके। तो ये जो पर्सन है, ये हमेशा लेता आता है इस रिलेशनशिप में। इसके लिए एडजस्टमेंट्स आपने किए हैं, इसके लिए आपने अपनी लाइफस्टाइल चेंज की है, और ये व्यक्ति लगातार आपके इस सेक्रीफाइस को, जिसको हम बोलते हैं ना कि अप्रिशिएट नहीं करता। इसने कभी आपके सेक्रीफाइस को अप्रिशिएट नहीं किया, ठीक है। आप इसके लिए कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको लगता है कि ही डिजर्व्स इट, शी डिजर्व्स इट। आपके व्यक्ति के अंदर अधिक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। डेविल का कार्ड ये भी दिखाता है कि अगर आप लोगों का रिश्ता टॉक्सिक भी है ना, तो उसमें टॉक्सिक रहने की जो, उस रिश्ते में रहने की जो का जो डिसीजन है वो आपका भी है, ओके। यानी कि वो व्यक्ति भी जानबूझ के इस कनेक्शन में टंगा हुआ है, रुका हुआ है, क्योंकि जबकि उसको पता है कि ये चीजें उतना से चल नहीं रही हैं, और आप भी इस व्यक्ति का लगातार इंतजार कर रहे हो, जबकि आप जानते हो कि व्यक्ति को कितना परेशान कर रहा है। और ये कौन रोक रहा है आपको इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में? आप खुद ही रोक रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग निकल नहीं सकते, लेकिन ये लवर्स की एनर्जी निकलने नहीं देती।
ये एनर्जी आप लोगों को निकलने नहीं देती। आपका व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ बहुत मैजिक क्रिएट करना चाहता है, आपका व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ ग्रो करना चाहता है, बढ़ना चाहता है, करियर में कुछ करना चाहता है, और ये अपनी लाइफ में जब भी किसी चीज को अचीव नहीं कर पाता है, या जब इसकी जिंदगी में कुछ चीज खराब चलने लग जाती है, चाहे इसके आपसी रिश्तों में हो, चाहे आपके करियर में हो, इसके चाहे इसके फाइनेंसेस में हो, ये ले दे के कह देता है कि तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम टेंशन करते हो तो मुझे मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ, और सब तुम्हारी वजह से, जब से तुम मेरे लाइफ में आए हो ना, ऐसा सब होने लग गया है, दिस इज टू ब्लेम ऑन यू। और जब आप अपने रिलेशनशिप के बारे में उनसे बात करते हो तो ये व्यक्ति बोलेगा आपसे कि यार मैं पहले इतना परेशान हूँ, तुमको यही सूझी रहती है, तुमको यही पड़ी रहती है। तो ये अपने स्ट्रगल्स को भी आप पे पिन कर रहा है, ये अपने स्ट्रगल्स को भी कह रहा है कि भाई तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो और ये व्यक्ति अपनी मैरिड लाइफ में पहले कहे कि पसंद नहीं है, और अब ये कह रहा है कि तुम्हारी वजह से इसमें इश्यूज हो रहे हैं, या तुम्हारी वजह से मैंने ये किया, तुम्हारी वजह से मैंने वो किया, आज जो मेरी हालत है वो तुम्हारी वजह से, आई कैन सी अ हेल लॉट ऑफ ब्लेम गेम इन योर कनेक्शन जो आप पे थोपे जा रहे हैं। जबकि इस कनेक्शन में आप इस व्यक्ति के साथ अपनी मर्जी से आए और ये व्यक्ति भी अपनी मर्जी से ही आपके साथ रिलेशनशिप में आया है। मुझे दिखाई देता है कि आप दोनों का कनेक्शन पास में एक मीठी मीठी फ्रेंडशिप के साथ स्टार्ट हुआ, बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी स्वीटनेस बहुत दिखाई देती है इनिशियली इस कनेक्शन में। ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आप लिटरली उड़े हो और इस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा हद तक आपकी केयर भी की है इनिशियली। मार्क माय वर्ड्स, ध्यान दो मैं क्या कह रही हूँ, इनिशियली, क्योंकि अब तो केयर करना और ध्यान देना दूर की बात हो गई है, बहुत दूर, क्योंकि मैक्सिमम लोग, आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की सिचुएशनशिप में मुझे दिखाई दे रहे हो यहाँ पे। ये व्यक्ति या तो अपनी फैमिली पे फोकस करने लग गया है, आपको छोड़ के और सब चीजों पे फोकस कर रहा है, आपको छोड़ के हर चीज को एंजॉय कर रहा है, और आपको पिक्चर्स भी दिखा रहा होगा, आपको दिखा भी रहा होगा आई एम वेरी हैप्पी। ये व्यक्ति आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है आई एम फाइन विदाउट यू। ये व्यक्ति आपको पनिश करने की कोशिश कर रहा है। ये व्यक्ति आपको ये जताने की कोशिश कर रहा है कि देख, तू मेरे बिना नहीं रह सकती बट मैं तेरे बिना रह सकता हूँ, या फिर तू मेरे बिना नहीं रह सकता बट मैं तेरे बिना रह सकती हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, आई हैव द कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग इन माई हैंड। तो ये व्यक्ति आपको मिजरेबल करके, आपको तकलीफ देके, आपको टेरेबल बना के अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश कर रहा है। अब जब मैं कहती हूँ कोशिश कर रहा है तो मैं इसको कोशिश ही कहूंगी, क्योंकि 4 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है कि इस व्यक्ति के जहन में आप हो, इस व्यक्ति के थॉट्स में आप हो, इस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में आप हो। ये अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करता है, ये व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ जो भी करने की कोशिश कर रहा है, करियर में, ग्रोथ में जो भी करने की कोशिश कर रहा है, फिर भी यू आर वन हु इज कॉन्स्टेंटली देयर ऑन हिज और हर माइंड। ये पुरानी उन बातों को सोचता है आपको लेके जहां पे आपने उनकी बहुत हेल्प की है, मतलब इनको इस बात का गिल्ट है कि इन्होंने एक ऐसे इंसान को मर्दार में छोड़ दिया जिसने इन्हें कभी नहीं छोड़ा। ओके, और इस व्यक्ति को ये कॉन्फिडेंस अभी भी है कि आप इसे अभी भी ईश्वर से मांगते हो। इस व्यक्ति को पता है कि आप इसको अभी भी ईश्वर से मांगते हो कि नहीं मांगते हो ना, बताना। आप अपनी दुआओं में, अगर आप किसी मंदिर जा रहे हो, किसी होली प्लेस जा रहे हो, या आपके मुंह से कोई दुआ, कोई प्रार्थना निकल रही है, तो उसमें ये व्यक्ति हमेशा होता है। और आप में से कुछ लोग तो इतने मासूम हो कि आप लोग बोलते हो कि इसने मेरे लिए जो किया सो किया, इसको खुश रखना, इसको तकलीफ में मत रखना भगवान, मेरी वजह से मत रखना। बहुत कुछ हो रहा है इस कनेक्शन में। दिस पर्सन इज एब्जॉर्बिंग एवरीथिंग एंड यू आर द वन हु इज गिविंग ऑल द टाइम। और इसको ये बात पता है, इसको ये पता है कि आप इसके बिना लिए कभी बुरा नहीं सोचोगे। हाँ, गुस्से में कह सकते हो कि इसको कर्मा मिले, ये मिले, वो मिले, लेकिन अगर आप अपने अंतर्मन में झांक के देखो तो आप इस व्यक्ति का बुरा कभी चाहते नहीं। ठीक है, जबकि जितना एक्सट्रीम मिजरेबल दुख ये दे सकता था आपको, इसने आपको दिया है। अच्छा, इस व्यक्ति का दिल और दिमाग दोनों बिल्कुल बिल्कुल अलग टेंजेंट पे चलते हैं जहां तक आपकी बात है। और चीजों में तो ये अपने जहन और अपने अपने दिमाग और अपने दिल को पूर्णतः एक सिंक में ले आता है, लेकिन जब आपकी बात आती है ना, तो इसका दिमाग इसके दिल को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। बेसिकली वो ये कह रहा है इससे कि तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रही है। माइंड कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचता है, माइंड कंटिन्यूसली ये कहता है कि यार नो, दिस इज द पर्सन दैट नीड्स टू बी बैक इन टू योर लाइफ। इस व्यक्ति को आपके बिना एक कमी महसूस होती है, एक ऐसी कमी महसूस होती है जो इसको फुलफिल तरीके से, फिलिंग तरीके से रिलेशनशिप को जीने नहीं देती। जैसे होता है ना कि हमको लगता है कि अब हमारे पास सब है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास घर है, मेरे पास रिश्ते, तो मेरे पास सब कुछ है ना, मेरे पास कोई दुखी होने की वजह नहीं है, आई एम फाइन, आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंट। नहीं, ये जो इसकी दाल में थोड़ा सा नमक कम है ना, वो आपकी वजह से है, और ये इसने खुद ही लूज किया है। ओके, बट जब तक आप किसी चीज को खोते नहीं हो, वो आपसे दूर नहीं जाती है ना, आपको पता नहीं चलता है। ठीक है, चैरिट का कार्ड है। ये व्यक्ति या तो नया वाहन ले रहा है, या फिर नया वाहन रिसेंटली लिया है, या फिर ये उस वाहन में बैठ के आपके पास आने की तैयारी कर रहा है। ये व्यक्ति रफ्तार चाहता है अपनी जिंदगी में, और कहीं ना कहीं रफ्तार ये पकड़ेगा रिलेशनशिप में भी। ये बहुत ज्यादा
फिलहाल इसकी प्रायोरिटी आप नहीं हो, मैं इतना जरूर कह सकती हूँ। आप नहीं हो प्रायोरिटी इसकी। फिलहाल इसकी प्रायोरिटी इसका अहम, इसका करियर, इसकी ग्रोथ, इसकी फैमिली, इसके आसपास के और ब्लड रिलेशनशिप्स, आप इसकी प्रायोरिटी नहीं हो। होते आप कभी इसकी प्रायोरिटी, अभी नहीं हो। ओके, नॉट राइट नाउ। ठीक है, तो ये व्यक्ति अभी अपनी लाइफ में बैलेंस खूब सारी करने की कोशिश कर रहा है। इस व्यक्ति को अपने मन के किसी कोने में ये बात अच्छी तरीके से पता है कि कभी ना कभी तो आपसे बात होगी, कभी ना कभी तो आपसे बात होगी, और आपको भी ये पता है कि कभी ना कभी ये जरूर मुझे ढूंढता हुआ या मुझे ढूंढती हुई आएगी, मेरी गली, मेरे नगर, एंड दिस पर्सन विल कम, मुझे पूछते हुए जरूर कहीं ना कहीं से आएगा। और इसको भी पता है कि इसको जाना है, इसको भी पता है ये जर्नी इसको आगे लेनी है, क्योंकि आप इसकी जिंदगी, देखो आप दोनों ना ऐसे ऐसी चीजें हो एक दूसरे के लिए, जिसको एक बार सी कर दिया ना तो फिर अनसी नहीं कर सकते, एक बार कर दिया तो अंडू नहीं कर सकते। एडिट का ऑप्शन तो है लेकिन डिलीट का ऑप्शन नहीं है। ओके, और हमेशा के लिए तो डिलीट का बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। ऐसा मान लो कि अभी आप इसके रिसाइकिल बिन में पड़े हुए हो दिल की, इसे फेंक दिया वहां पे आपको, गुस्से में, लालच में, ईगो में, व्हाटएवर, लेकिन रीस्टोर किए जाओगे। रिसाइकिल बिन में हो, रिस्टोर किए जाओगे। डिलीट आप नहीं किए गए हो। डिलीट आप नहीं किए गए हो क्योंकि अकेलेपन में ये पर्सन आपको लेके सोचता रहता है। कैसे सोचता रहता है? दिल से सोचता है, पूर्णतः पूर्णतः दिल से सोचता है ये आपको लेके उन पलों में। रिग्रेट भी करता है, इसको पता है कि गलत किया है इसने आपके साथ, सोचता है, रिग्रेट करता है। देखो, इंसान कितना भी बेशर्म क्यों ना हो जाए, पर कर्म उसे नहीं छोड़ते, कर्म उसे सोने भी नहीं देते। ठीक है, कर्म उसको कहता है ना, मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे को तो बेचैनी हो रही है। क्यों हो रही है बेचैनी तुमको? कोई अपनी मर्जी से तो बेचैनी नहीं चुनता। कहाँ से आ रही है ये बेचैनी? आपके पास कर्मों से आ रही है, जो आप इतने सारे कर्म चक्र किसी के साथ खोल के आए हो, ओपन एंडेड डिस्कशंस खोल के आए हो, अनक्लोज डिस्कशंस खोल के आए हो, क्लोजर नहीं दे के आए हो, वो सब आपकी एंग्जाइटी बन के आप ही के पास लौट के आएंगे। बेचैनी रहेगी आपको, और वो बेचैनी व्यक्ति महसूस करता है। इसको पता है कि जो ये गलती करता रहा है आपके साथ और इसने फिर की है, आपको प्रॉपरली एक चीज के एक्सप्लेनेशन ना देके या आपको सही रास्ता इस रिश्ते में नहीं दिखा के और अधर में मजदार में छोड़ के ये गायब हो गया, ये चीज इसको पता है, एंड ये इसको रात को सोने भी नहीं देती। जाग जाता है ये। ओके, जाग जाता है, प्रार्थना करता है, क्षमा प्रार्थी भी है, पर क्षमा प्रार्थी होना और क्षमा मांगने में थोड़ा अंतर है। बस यही अंतर है जो कहीं ना कहीं आप इस व्यक्ति को आपके पास उतना जल्दी आने नहीं दे रहा है, बिकॉज ऑफ द ईगो, बिकॉज ऑफ द नर्वसनेस, बिकॉज ऑफ द एंग्जाइटी। बट एज आई सेड, लवर्स और डेविल जहां दोनों साथ में आ गए, वहां कितना भी टॉक्सिक कनेक्शन हो, वैसे तो टॉक्सिक कनेक्शन में रहना नहीं चाहिए, बट यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि ये टॉक्सिक कनेक्शन भी आप लोगों के लिए एक बेहतर रूप लेके लौटेगा, बिकॉज लव इज स्टिल देयर, और जब तक प्यार है तब तक उम्मीद है। ये थी आप लोगों की रीडिंग आज की आफ्टरनून थॉट्स। जरूर से शेयर, लाइक कर देना, कमेंट करके बताना किस भाग से आपने रेजोनेट किया। और हाँ भाई, नया चैनल है मेरा, सब्सक्राइबर नहीं हो ना तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि सारी अपडेट्स आपको मिल जाए। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।